बढ़ते आगे बात एक और बड़ी और अहम खबर की। एनसीईआरटी किताब के विवादित चैप्टर पर सुप्रीम कोर्ट का बैन। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार वाले चैप्टर पर बैन लगाया है। किताब की फिजिकल कॉपी को जब्त करने का भी आदेश दिया गया है। किताब को साझा करने वालों पर कार्रवाई हो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। 11 मार्च को मामले की अगली सुनवाई अब होनी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विवादित चैप्टर को लेकर सवाल उठे थे, संज्ञान लिया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने अब बैन लगाया है विवादित चैप्टर पर। पीयूष पांडे हमारे संवाददाता में ज्वाइन कर चुके हैं। पीयूष, इस दौरान क्या कहा गया ये तो बताइएगा, लेकिन बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ तौर पर फोकस किया गया है कि सोच समझकर इसे इंक्लूड किया गया है, जबकि बच्चे छात्र 8वीं क्लास के एक परसेप्शन बना सकते हैं जुडिशरी को लेकर। बिल्कुल प्रगति, देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने साफ तौर पर यह कहा कि ये एक साजिश प्रतीत होती है और उन्होंने कहा कि इसके जो प्रभाव हैं, शिक्षक के माध्यम से बच्चों तक किताब पहुंचेगी, बच्चों के माध्यम से पहुंचेगी पेरेंट्स तक और पूरे समाज में ये एक परसेप्शन क्रिएट हो जाएगा कि जुडिशरी कैसी है। और यही वजह थी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि इसकी एक गहरी जांच होनी चाहिए और उन्होंने इस मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया है, यानी कि अब जवाब देना होगा शिक्षा मंत्रालय के स्कूल एजुकेशन के सचिव और एनसीईआरटी के निदेशक डॉक्टर दिनेश सकलानी को कि इसे अदालत की अवमानना क्यों ना माना जाए। और उन्हें यह भी बताना होगा कि आखिर किन लोगों ने इस चैप्टर को चुना और बनाया। और इसके अलावा साथ ही केंद्र सरकार को जो ऑर्डर्स आज जारी किए गए हैं, यानी कि जो किताब है उसके फिजिकल कॉपी और डिजिटल कॉपी पर पूरी तरह से बैन का, उसको लेकर के 2 सप्ताह में अनुपालन रिपोर्ट भी दाखिल करनी है। साथ ही जो सेक्रेटरी जनरल होंगे इस मामले की आगे जांच करेंगे जब ये सारे दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पहुंच जाएंगे। अब देखना ये है कि इस मामले में आगे सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज ये साफ कर दिया है कि इस मामले में साजिश प्रतीत होती है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने माफ़ी स्वीकार करने से भी इनकार कर दिया जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की ओर से मांगी गई थी। और ये कहा गया था कि किताबों को वापस लिया गया है और इस संबंध में निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने साफ कहा कि हम अभी माफ़ी नहीं स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि अगर आज हमने छोड़ दिया तो फिर भविष्य में ऐसा हो सकता है। तो आप समझ सकती हैं कि किस कदर सुप्रीम कोर्ट एनसीईआरटी की बुक के इस चैप्टर पर नाराज था। जी प्रगति। बिल्कुल, और ये आम बुक नहीं है, एनसीईआरटी की किताबें हैं जो छात्रों को पढ़ाई जाती हैं स्कूल में। पीयूष बने रहिएगा, लौटूंगी आपके पास। इस बीच एनसीईआरटी विवाद पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन मिश्रा ने क्या कहा, सुनिए। इसका जांच करेंगे, जो लोग भी इसमें दोषी हैं, जो भी ऑफिशियल्स, उनके खिलाफ गंभीर से गंभीर हम सजा देंगे, उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। तो इसलिए इसमें ऐसा लगता है कि कोई ऑफिशियल इसमें इन्वॉल्व होगा, उस बात सामने आ जाएगी। 11 मार्च को फिर केस की हियरिंग है। तब तक 2 सप्ताह में जो अनुपालन रिपोर्ट होगी वो फाइल की जाएगी और जो प्रतिबंध लगाया गया है किताब में पूरी तरीके से, चाहे वो डिजिटली हो और चाहे फिजिकली, वो अनुपालन किया जाएगा। हाँ, उसका अनुपालन किया जाएगा। दरअसल एनसीईआरटी ने 23 फरवरी को कक्षा 8 के छात्रों के लिए सोशल साइंसेज की नई किताब जारी की थी। ये किताब एकेडमिक सेशन 2026-27 से स्कूलों में पढ़ाई जानी थी। इसका पहला पार्ट जुलाई 2025 में रिलीज किया गया था। इसमें था द रोल ऑफ जुडिशरी इन आवर सोसाइटी चैप्टर के अंदर करप्शन इन द जुडिशरी का टॉपिक जोड़ा गया, यानी कि करप्शन इन द जुडिशरी के बारे में ये टॉपिक जोड़ दिया गया था। इसमें न्यायपालिका के सामने आई चुनौतियों का जिक्र किया गया है। इसमें न्यायपालिका में भ्रष्टाचार और बड़ी संख्या में पेंडिंग मामलों की जानकारी दी गई। साथ ही पूर्व चीफ जस्टिस गवई के एक बयान का जिक्र है जिसमें उन्होंने जुडिशरी के अंदर करप्शन का जिक्र भी किया था। जब से किताब का कंटेंट सार्वजनिक हुआ तभी से इसको लेकर बहस शुरू हो रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद सरकार भी एक्शन में आई। एनसीईआरटी की इस किताब को बिक्री से हटा दिया गया। अब ये किताब ऑफलाइन और ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है, जैसे कि पीयूष जानकारी दे रहे थे। आदेश दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक सरकार इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई का विचार भी कर रही है। बताया जा रहा है कि अकेले न्यायपालिका के जिक्र को सरकार सही नहीं मान रही है। पीयूष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, आपको जानकारी दे रहे हैं। पीयूष, एक बड़ी बात इस दौरान ये भी कही गई कि जिस तरीके से जुडिशरी के करप्शन को लेकर बातें इंक्लूड की गई हैं, यहाँ पर कई ऐसे मुद्दे भी उठाए गए जो वकीलों को
जब कोर्स करते हैं, वो पढ़ाई करते हैं तो तीसरे साल में पढ़ाए जाते हैं, और यहाँ 8वीं की कक्षा में एनसीईआरटी की किताब में ये सब इंक्लूड कर दिया गया। क्यों? बिल्कुल प्रगति, देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपने आदेश में ये दर्ज कर लिया है कि जो संविधान है उसके 3 पिलर्स हैं, और उन 3 पिलर्स में सिर्फ जुडिशरी को चुना गया और उसके भ्रष्टाचार को इस आधार पर कि शिकायतें हैं, जबकि अगर आप देखें तो किसी को दोषी उसमें नहीं स्पष्ट किया गया है, और सिर्फ शिकायतों के आधार पर यह स्पष्ट किया गया कि जुडिशरी पूरी तरह से भ्रष्ट है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ये कहना था कि ऐसी किताब से जो प्रभाव है वो बच्चों के मन में क्या पड़ेगा, हमेशा के लिए उनके मन में ये छाप पड़ जाएगी कि जुडिशरी पूरी तरह से भ्रष्ट है और जहां न्याय मिलना चाहिए वहां न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक भ्रष्टाचार का अड्डा है, एक जगह है। और यही वजह थी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कड़ी नाराजगी जताते हुए साफ कर दिया कि इस मामले में जो साजिश है, अगर कोई साजिश है तो उसकी तह तक हम जाएंगे और सेक्रेटरी जनरल इसकी आगे जांच करेंगे जब दस्तावेज दाखिल कर दिए जाएंगे। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इसी वजह से कारण बताओ नोटिस जारी किया 2 विभाग के अधिकारियों को, शिक्षा विभाग के स्कूल एजुकेशन के सचिव और एनसीईआरटी के निदेशक को। अब उन्हें इस मामले पर जवाब देना है, जबकि केंद्र सरकार को 2 सप्ताह में जो भी एम्बिग्यूटी हुई, जो भी परेशानियां खड़ी हुई और जो भी ये बदनामी सामने आई है ख़ास तौर पर एनसीईआरटी की बुक की वजह से, उसके मद्देनज़र जो बुक है वो पूरी तरह से हटाई जाएगी बाज़ार से, चाहे वो डिजिटल फॉर्म में हो और चाहे फिजिकल फॉर्म में हो। तो ये सारे आदेश आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने दिए और कड़ी नाराज़गी जताई। उनका सीधा कहना ये था कि इसके दुष्प्रभाव बहुत दूरगामी है और इसके मद्देनज़र तत्काल प्रभाव से सरकार को कदम उठाना चाहिए। हालांकि इसके पहले सॉलिसिटर जनरल ने ये साफ किया और जब कि सीजेआई ने खुद संज्ञान लिया मामले का, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मामला कितना बड़ा है। उन नामों के बारे में भी जानकारी मांगी गई है जिनके नाम शामिल है इस चैप्टर को लिखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष पांडे, आपको जानकारी दे रहे थे।